बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 नवंबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो अहम खबरें सामने आ रही हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि तब्दीली कैसे आई है, किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA को कल अगवा हुए और मुबैना तौर पर वो लापता हुए और चंद घंटों बाद वो बादियाब हो गए। ये जो तब्दीली है इसके पीछे क्या असरात हैं, उसकी दो वजूहात हैं, एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और एक जो बैनुल-अक़वामी सतह पर एक बड़ी तब्दीली रूनुमा हुई है उसके ऊपर हम बात करेंगे। काजी फैज़ ईसा का जो मामला था, उनकी गाड़ी पर जो मुबैना हमला केस था, उसमें उसका जो आप उसको कह सकते हैं कि वो जो उस केस के हवाले से जो दावे किए जा रहे थे हुकूमत की जानिब से, तो वो कैसे सारा मामला जो है उसका ड्रॉप सीन हुआ है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फ़ैसला आया है वफाकी हुकूमत से मुतल्लिक और वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ और वफाकी हुकूमत के इदारे रेलवे के ख़िलाफ़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रेलवे मुलाजमीन की अपग्रेडेशन के फ़ैसले का अख्तियार इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की कमेटी को देने का अमल अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करार देते हुए सेक्रेटरी रेलवेज़ को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो रेलवे मुलाजमीन की अपग्रेडेशन था उसका अख्तियार वफाकी हुकूमत की जानिब से इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की कमेटी को दिया गया था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी थी। तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर हुई, उसमें वफाकी हुकूमत को और सेक्रेटरी रेलवेज़ को फ़रीक बनाया गया और सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को, उस पर अदालत ने सेक्रेटरी रेलवेज़ को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया और कहा कि अदम पेशी पर आपके वारंट गिरफ़्तारी जारी कर दिए जाएंगे। जज साहब ने कहा कि अगर आप नहीं पेश होंगे ना, फिर आपको गिरफ़्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म दिया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान रेलवे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब का ये फ़ैसला है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने पाकिस्तान रेलवेज़ की जानिब से मुलाजमीन को मराअत न देने और अपग्रेड ना करने के ख़िलाफ़ जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त का हुक्मनामा जारी किया है। हुक्मनामे में कहा गया कि हाई कोर्ट के हुक्म के तहत तमाम मुलाजमीन को अपग्रेड करने और तमाम पिछले फ़वाइद देने का हुक्म दिया गया था कि मुलाजमीन को अपग्रेड करना और उनको जो उनके एरियर्स हैं या जो उनके बकाया जात हैं या उनके जो बैक बेनिफिट्स हैं वो तमाम के तमाम अदा करने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था और वफाकी हुकूमत पाबंद थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद करने की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में पाकिस्तान रेलवेज़ की दरख्वास्त मुस्तरद की। रेलवे ने 7 साल से अदालती हुक्म के बावजूद दरख्वास्त गुजारों को मुराअत देने से इनकार किया। पाकिस्तान रेलवेज़ की जानिब से अदालती हुक्म पर अमल दरामद में रुकावट डाली गई। इसमें कहा गया कि पाकिस्तान रेलवे के वकील ने 3 अक्टूबर 2024 का एक मेमोरेंडम अदालत में पेश किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रेलवे मुलाजमीन की अपग्रेडेशन के फ़ैसले का अख्तियार इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की कमेटी को देने का अमल गैर कानूनी करार दे दिया और कहा कि मुआहदे के मुताबिक ये तासुर दिया गया कि अपग्रेड करने का फ़ैसला इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न का अख्तियार और इस सिलसिले में कमेटी भी तश्कील दी गई। फ़ैसले में कहा गया कि मुलाजमीन की अपग्रेडेशन का अख्तियार इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की कमेटी को देना ना सिर्फ इस अदालत बल्कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की भी खिलाफ वर्जी है। केस की समाअत 20 नवंबर को होगी। सेक्रेटरी रेलवेज़ ज़ाती हैसियत में पेश हों, अगर सेक्रेटरी रेलवेज़ नहीं पेश होते तो उनके वारंट गिरफ़्तारी जारी करके उनको गिरफ़्तार करके पेश करने का हुक्म दिया जाएगा। ये वफाकी हुकूमत से मुतल्लिक और वफाकी हुकूमत के इदारे से मुतल्लिक तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर अदालत ने ये फ़ैसला जारी किया। दूसरी जानिब जो दिलचस्प सूरत हाल है वो है काजी फ़ाइज़ मामले पे। काजी फ़ाइज़ मामले पे आपने पाकिस्तान में तो कार्रवाई शुरू हो गई। कल भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से पहले कहा गया कि जो वहाँ पर एहतजाज में मौजूद थे उनकी फ़ैमिलियों को हरासा करने का मामला, कुछ का लापता करने की भी बात की गई। फिर कहा गया कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा, ख़ातून रहनुमा, उन्होंने वो वहाँ पर मुज़ाहरे में मौजूद थी, उन्होंने कल अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया कि उनको FIA का नोटिस जारी हुआ है और जो वक़ुआ हुआ है लंदन में उसके FIA के नोटिस यहाँ पे जारी किए जा रहे हैं और ख़वातीन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू की जा रही है। असल बात ये थी और फिर कहा गया था कि उनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जाएँ, पासपोर्ट ब्लॉक किए जाएँ और ये सारा। असल ये कहा गया था कि वफाकी हुकूमत ने और वज़ारत ख़ारजा ने अख्तियार दे दिया है पाकिस्तान एम्बेसी को बरतानिया में कि वो वहाँ पर मकामी पुलिस में कार्रवाई शुरू करें। फिर ये ख़बरें सरकारी मीडिया के ज़रिए चलाई गई कि जो वहाँ पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है और वहाँ पर बाकायदा तौर पर पुलिस से रब्ता कर लिया गया है और उनको उनसे कार्रवाई शुरू करवा दी गई है। अब ये डॉन न्यूज़पेपर है, चूँकि ये भी इस वक्त सरकारी जो मीडिया है उसमें इसका शुमार होता है। वो कहते हैं
कि जो मिडल टेम्पल में मुनक़दा एक प्रोग्राम के बाद PTI मुजाहिरीन की जानिब से काजी फ़ाइज़ के साथ जो मुबैना बदतमीज़ी करने के एक हफ़्ते से ज़ायद वक्त के बाद कहते हैं कि हमने लंदन पुलिस से इस्तफ़सार किया कि इस हवाले से क्या हुकूमत पाकिस्तान ने या पाकिस्तान के सफारत खाने ने आपको कोई बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज करवाई है। इस सवाल के जवाब में कि आया वो काजी फ़ाइज़ ईसा को ले जाने वाली सफारती गाड़ी पर हमले की तहकीकात कर रहे हैं, लंदन शहर की पुलिस के तर्जमान ने बताया कि हम इस वाक़े से आगाह हैं जो 29 अक्टूबर की शाम मिडल टेम्पल पर पेश आया, जिस मुजाहिरीन ने गाड़ी को घेरे रखा और एहतजाज किया। ताहम उन्होंने कहा कि इस वक्त तक लंदन 29 अक्टूबर से आज 7 नवंबर है, कहते हैं इस वक्त तक लंदन शहर की पुलिस के पास कोई बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज नहीं कराई गई, इस वजह से कोई कार्रवाई शुरू नहीं हो सकी। ये वाक़या गुज़श्ता हफ़्ते मंगल को उस वक्त पेश आया जब PTI मुजाहिरीन ने पाकिस्तान हाई कमीशन की एक कार का पीछा किया और उस पर उन्होंने एहतजाज किया। काजी फ़ाइज़ ईसा वहाँ से निकल रहे थे और फिर वो वीडियोस देखी जा सकती हैं कि किस तरीके से सारा मामला हुआ। फिर वफाकी वज़ीर दाखिला की जानिब से कहा गया कि पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई जाएगी और हमला आवरों को सज़ा बरतानिया में दिलवाई जाएगी। पाकिस्तान हाई कमीशन ने सहाफ़ियों को बताया था कि इस वक्त की शिकायत फ़ौरन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस को भेज दी गई है और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की जानिब से बरतानवी हुकूमत पर जोर देने के बाद पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। ये सफारत खाने की जानिब से कहा गया था। ज़राए ने डान को बताया कि डिप्लोमेटिक पुलिस को शिकायत भेजी गई और वो इस केस पर काम कर रहे हैं और जो मेट्रोपॉलिटन पुलिस सर्विस के अंदर एक माहिर यूनिट है जो मारूफ इमारतों और सफारती अमलाक की हिफाजत के लिए ज़िम्मेदार है। लेकिन वो कहते हैं जी कि एक सवाल के जवाब में क्या आया वो मिडल टेम्पल कार वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। मेट पुलिस ने डॉन को बताया कि चांसलरी लेन का दायरा इख्तियार मेट पुलिस की हदूद में नहीं आता। पहले कहा गया लंदन पुलिस ने कहा जी हमारे पास कोई बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज नहीं हुई। फिर कहा गया कि जो डिप्लोमेटिक पुलिस पार्लिमानी एंड डिप्लोमेटिक पुलिस PADP है वो उसके पास है, तो वो कहते हैं जी कि वो हमारे दायरे इख्तियार में नहीं आती। अब असल मामला क्या है? असल मामला ये है कि जब आप बरतानिया में कोई ऐसी दरख्वास्त दायर करेंगे जो खारिज हो जाएगी तो फिर आपके खिलाफ हत्या इज़्ज़त हो सकता है। आपने देखा होगा, मैं आपको जंग अखबार की मिसाल दूं, वो बाज़ औक़ात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक झूठ लिखता है लेकिन वो पाकिस्तान के अखबारात में तो छपता है, जो बरतानिया या अमेरिका से जंग जारी होता है वहाँ वो नहीं छापा जाता। क्यों नहीं छापा जाता? क्योंकि वहाँ पे डेफामेशन के कवानीन बड़े सख्त हैं और वहाँ उनको लेने के देने पड़ जाते हैं। इस वजह से वो यहाँ झूठ छाप देते हैं, वहाँ झूठ नहीं छापते। और बिल्कुल ऐसे ही पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से यहाँ तो FIA के नोटिस भी हो जाएंगे, कार्रवाई भी हो जाएगी, लेकिन वहाँ नहीं होगी क्योंकि वहाँ जो भी आप कार्रवाई करते हैं और अगर वो खारिज हो जाती है तो जो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का कंसेप्ट है जिसमें डैमेजेस देने पड़ते हैं, आपने जब बदनीयती की बुनियाद पर कोई प्रोसिक्यूशन की हो तो वो फिर मामला गले पड़ जाता है। अब दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कुछ ही देर के बाद अहम इजलास शुरू हो रहा है। दहशतगर्दी अदालतों के जो एडमिन जजेज़ हैं उनको बुलाया हुआ है। दूसरी जानिब जो एक रिपोर्ट सामने आई है, आइनी बेंचों के लिए 7 जजों की नामजदगी के बाद अब सबकी नज़रें जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में बनने वाली 3 जजेस की कमेटी पर हैं जो आइंदा 2 माह में आइनी मामलात को समाअत के लिए मुकर्रर करने के लिए बनाई गई है। कमेटी के दीगर 2 अरकान में जमाल मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर शामिल हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान को अदालत उज़्मा में सबसे अहम जज का दर्जा मिल चुका है चूँकि वो आइनी बेंच के सरबराह हैं और उनके पास जो इख्तियारात हैं, जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान के पास है। जबकि जस्टिस जमाल और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर भी उस कमेटी का हिस्सा हैं, इस वजह से वो भी अहमियत का अख्तियार कर गए हैं। अब आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अमीनुद्दीन खान, ये 3 जो 31 अक्टूबर के फ़ैसले को भी देखेंगे जिसमें फुल कोर्ट में वो केस मुकर्रर करना था। अगर तो ये फुल कोर्ट में मुकर्रर होता है तो फिर तो इसका मतलब है कि 31 अक्टूबर के फ़ैसले पर अमल दरामद हो गया। अगर ये 7 रुकनी बेंच के हैंड ओवर कर दिया जाता है तो फिर इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं डंडी मारी गई। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अहम दरख्वास्त है तौहीन अदालत की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक, वो समाअत के लिए मुकर्रर होने से मुतल्लिक भी आज सामने पेश की जाएगी। ये दिलचस्प होगा कि आया कमेटी 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें मुकर्रर करने पर गौर करेगी, जबकि आइनी बेंच भी इस आइनी तरमीम की तख्लीक है। तो ये बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या वो अपने सामने समाअत के लिए मुकर्रर करते हैं या नहीं करते। सवाल ये पैदा हो सकता है कि क्या
आइनी जो बेंच है इन दरखास्तों की समाअत कर सकता है। ये भी मालूम हुआ है कि अख्तर मेंगल, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, फहमीदा मिर्ज़ा और मोहसन दावड़ ने 21वीं यानी तरमीम को चैलेंज करने का फ़ैसला कर लिया। जो बड़े सियासतदान हैं उन्होंने भी फ़ैसला कर लिया है, जिसमें अख्तर मेंगल, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर। अब अख्तर मेंगल तो डायरेक्ट उसमें विक्टिम है ना, कि उनके 2 लोगों को उठाया गया जिसकी बुनियाद पर उन्होंने इस्तीफ़े लिए हैं, फहमीदा मिर्ज़ा और मोहसन दावड़। इधर वकला 4 नवंबर को आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरखास्तों को मुकर्रर न करने पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर तनकीद कर रहे हैं। अब सब की नज़रें हैं 7 जजेस पर कि आया वो 7 अपने पास मुकर्रर करते हैं या ये मामला फुल कोर्ट में जाता है। एक और अहम मामला मखसूस नशिस्तों का जो 12 जुलाई का फ़ैसला है, उसके ख़िलाफ़ इंट्रा कोर्ट अपीलों का भी है और तौहीन अदालत का भी है। अब देखना ये है, तौहीन अदालत उन 8 जजेस के सामने लगाई जाती है, जब वो भी पूरे बेंच के सामने 13 रुकनी बेंच के सामने लगाई जाती है। और दूसरी अहम बात ये होगी कि जो रिव्यू पिटिशंस हैं वो किसके सामने लगती हैं। एक लॉ अफसर का ख्याल है कि दरखास्तों की समाअत के लिए 13 जजेस की ज़रूरत होगी। वो 7 रुकनी बेंच नहीं समाअत कर सकता, वो 13 रुकनी होगा। उसमें एक नया जज शामिल करना पड़ेगा, काजी फैज़ ईसा की जगह उसको हेड करेंगे याह्या अफरीदी साहब। इस बात का भी इम्कान है कि सुप्रीम कोर्ट मुस्तकबिल करीब में फ़ैसले पर अमल दरामद के हवाले से कार्रवाई शुरू कर सकती है। 7 नामजद जजेस में से 3 जज 12 जुलाई के अक्सरियती हुक्मनामे पर दस्तखत करने वाले जज हैं, और इसमें जो बाकी 3 जजेज़ हैं उनका उसमें इख्तलाफ भी है। अब देखना यह है कि ये सारे मामलात किस तरफ जाते हैं। लेकिन जो एक खुश आइंद पेशरफ्त है वो ये है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा जी मुल्तान से ख्वाजा शिराज PTI के MNA हैं, उनको वहाँ से अगवा किया गया है, उनके बच्चे थे वहाँ, उनको हरासा किया गया, उनको परेशान किया गया, ये सारी चीज़ें आपने देखा होगा। सिमाबिया ताहिर वगैरह भी कल रात रिहा हो गए, उनको किसी और मुकदमे में गिरफ़्तार नहीं किया गया। सीनियर साफ़ी ये कह रहे हैं कि ये जो तब्दीली है ये अब आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी, जो बैनुल अक़वामी तब्दीली है और फिर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तब्दीली हुई चीफ जस्टिस की, उसके असरात अब आपको दिखना शुरू हो जाएंगे कि एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का जो अगवा और मुबैना तौर पर लापता होना है, ये मामला भी अब वाइंड अप होगा। और वो कहते हैं कि उसकी सबसे बड़ी मिसाल, उन्होंने 2 मिसालें दी हैं। ख्वाजा शिराज, जिनको ऐसे बेदर्दी से गिरफ़्तारी का उनका मामला आया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी क़यादत ने बैठ कर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चंद घंटों बाद उसका रिहा हो जाना, ये बड़ी बात है। और दूसरा सिमाबिया ताहिर वगैरह का रिहा हो जाना और उनको किसी और मुकदमे में गिरफ़्तार न करना। वो कहते हैं कि ये सारी चीज़ें बताती हैं कि अब तब्दीली आना शुरू हो जाएगी, चूँकि डेफिनेटली इंटरनेशनल जो बैनुल अक़वामी प्रेशर है और जो रोना धोना हुकूमती मीडिया का है, उससे नज़र आता है कि तकलीफ़ शुरू हो चुकी है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।